गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंजाई में थैलस ऑर्गेनाइजेशन या सूकाय संगठन की बात करेंगे। फंजाई थैलोफाइटा में आते हैं और थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी पाई जाती है उसको हम थैलस कहते हैं। क्या अर्थ होता है थैलस का? थैलस का अर्थ होता है ऐसी प्लांट बॉडी जो कि जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो फिर आखिर इसकी संरचना क्या होती है, यही हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फंजाई में हम देखेंगे कि आपको स्पष्ट रूप से दो प्रकार के थैलस नज़र आएंगे। पहले प्रकार के थैलस को हम कहते हैं नॉन माइसीलियल थैलस या कवक जाल रहित सूकाय, और दूसरे प्रकार का जो थैलस होता है जो कि बहुत कॉमन है वह है माइसीलियल अथवा फिलामेंटस थैलस, तंतुनुमा थैलस या कवक जाल युक्त सूकाय। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं यह जानने का कि नॉन माइसीलियल या कवक जाल रहित सूकाय से हमारा क्या अर्थ है। तो ऐसा थैलस जो कि नग्न जीव द्रव्य के रूप में उपस्थित होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इस प्रकार का थैलस नॉन माइसीलियल थैलस में सम्मिलित किया गया है। इसका एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स या श्लेष्म फंजाई। इसके अतिरिक्त एक्सेप्शनली या अपवाद स्वरूप कुछ फंजाई सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। अब यह वही ईस्ट है जो कि विभिन्न प्रकार के बाज़ारी पदार्थों जैसे कि ब्रेड, भटूरे, बिस्किट्स इत्यादि में फर्मेंटेशन या किण्वन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह ईस्ट एक सिंगल सेल के रूप में पाया जाता है और यह आप जानते ही हैं कि फंजाई में पाई जाने वाली कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो इस प्रकार इस सिंगल ओवल अथवा राउंड शेप सेल में आपको ईस्ट कोशिकाएं देखने को मिलेंगी और एक कोशिका के रूप में ही यह पाया जाता है। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ईस्ट सामान्यतः एक अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय जीव में काउंट किया जाता है। सामान्यतः फंजाई फिलामेंटस अथवा माइसीलियल फॉर्म में पाए जाते हैं। फिलामेंट या तंतुनुमा संरचना या इसे हम कवक जाल के नाम से भी जानते हैं। फंजाई में जो थैलस होता है वह धागे नुमा संरचनाओं का बना होता है। इसे हम हाइफी अथवा कवक जाल के नाम से या कवक सूत्र के नाम से जानते हैं। अधिकांश मेंबर्स इसी प्रकार का थैलस प्रदर्शित करते हैं या थैलस ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शित करते हैं। यह कवक सूत्र एक दूसरे के साथ मिलकर जाल नुमा संरचना बना देते हैं, जिसे कि माइसीलियम नाम दिया जाता है या कवक जाल का नाम दिया जाता है। तो ईस्ट तथा कुछ स्लाइम मोल्ड्स के अलावा अधिकांश फंजाई माइसीलियल थैलस का ही निर्माण करते हैं। अब यह जो माइसीलियम होता है देखने पर फिर से हमें दो प्रकार का नज़र आता है, एसेप्टेट अथवा पटहीन। नाम ही बता रहा है जिसमें सेप्टा अथवा पट नहीं पाए जाते। अब ये सेप्टा का क्या अर्थ है? तो सेप्टा का अर्थ है जो कि थैलस थ्रेड लाइक अभी हमने पढ़ा, जो कि इस हाइफी को इस प्रकार खंडों में या कोशिकाओं में विभेदित कर देता है। उस संरचना को हम सेप्टा नाम देते हैं। तो पहले प्रकार के जो फंजाई हैं वह एसेप्टेट होते हैं, उनमें इस प्रकार के सेप्टा नहीं पाए जाते। और दूसरे प्रकार के जो फंजाई होते हैं, क्योंकि उनमें सेप्टा उपस्थित रहते हैं, अतः उन्हें सेप्टेट माइसीलियम या पट युक्त कवक सूत्र के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा कि सेप्टेट का अर्थ है पटयुक्त या पटों का पाया जाना।
कुछ ऐसी क्लासेस हैं फंजाई की जो कि एसेप्टेट होती हैं या जिनमें पट नहीं पाए जाते, जैसे कि ऊमाइसिटीज़ तथा फाइकोमाइसिटीज़। तो इनमें कवक इस प्रकार से एक कवक सूत्र के रूप में पाया जाएगा। सेप्टा इनमें पाए नहीं जा रहे और इस प्रकार अनेक केंद्रक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कवक सूत्र जिनमें कि धागेनुमा संरचना होती है, परंतु धागेनुमा संरचना पटों के द्वारा विभेदित नहीं होती और इसमें अनेक प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसके लिए हम एक विशेष टर्म का उपयोग करते हैं जिसे सिनोसिटिक कंडीशन अथवा संकोशिकीय अवस्था नाम दिया जाता है। लगभग हर साल सिनोसिटिक कंडीशन टर्म का अर्थ शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो अगर हमें सिनोसिटिक को परिभाषित करना हो तो इसका अर्थ है एसेप्टेट तथा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी बिना पट के बहुत से केंद्रकों का कवक जाल में पाया जाना। तो एसेप्टेट क्योंकि इनमें पट नहीं है, तथा मल्टी न्यूक्लिएट या बहुकेंद्रकीय, यहाँ पर आपको बहुत से केंद्रक नज़र आ रहे हैं। तो इस अवस्था को विशेष नाम दिया जाता है सिनोसिटिक या संकोशिकीय अवस्था। तो इस प्रकार पहले प्रकार के माइसीलियम हैं जिनमें कोई भी पट उपस्थित नहीं होता। बाकी की अधिकांश मेंबर्स में कवक सूत्र में सेप्टा अथवा पट पाए जाते हैं। अब ये सेप्टा अथवा पट पुनः कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड सेप्टा, छिद्रिल अथवा परफोरेटेड सेप्टा, बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा, डॉलीपोर सेप्टा। तो ये सभी पटों के विभिन्न प्रकार हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, इसके लिए हम एक चित्र की सहायता से इसको समझेंगे। पहले आप देख लें कि सेप्टा या पट कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठोस पट, छिद्रिल पट तथा डॉलीपोर पट। अब ये जो छिद्रिल हैं ये फिर से या तो सिंपल छिद्र हो सकता है या डिज़ाइन वाला बॉर्डर युक्त छिद्र हो सकता है। अब ये चित्र आपके सामने है जिसमें प्रत्येक प्रकार के सेप्टा को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सॉलिड सेप्टा अथवा ठोस पट। यह सबसे सरल प्रकार के होते हैं क्योंकि सिंपल एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थैलस को या कवक सूत्र को छोटे छोटे खंडों में बांट रही है। किसी भी प्रकार का छिद्र इसमें नहीं पाया जा रहा, अतः ये आपको पूर्ण भित्ति नज़र आते हैं। इसका उदाहरण है एल्ब्यूगो। जब आप एल्ब्यूगो पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार के सेप्टा का अध्ययन करेंगे। दूसरे प्रकार के सेप्टा हैं जिसमें यह भित्ति पूर्ण नहीं होती, अपितु बीच बीच में आपको छिद्र या गैप नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इसमें छिद्र पाए जा रहे हैं अतः इसे नाम दिया गया है परफोरेटेड अथवा छिद्रिल सेप्टा। तो इसी का क्लोज व्यू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यह सेप्टा बीच में इस पोर के द्वारा इंटरप्टेड है या इसमें पोर उपस्थित है। तो टीएस में भी आपको यह पोर इस प्रकार से खाली स्थान के रूप में नज़र आ रहा है। अब जब यह छिद्र सरल रूप का होता है यानी बिना किसी डिज़ाइनिंग के या बॉर्डर के होता है तो इसे कहा जाता है सरल छिद्र या सिंपल सेप्टा। परंतु कई बार इसी सेप्टा में आपको कुछ बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर या इस प्रकार से डिज़ाइन नज़र आता है। तो जब इस छिद्र के चारों तरफ एक बॉर्डर होता है तो इसे कहा जाता है परिवेशित या परिवेशित नुमा गर्त पट। इंग्लिश में से कहेंगे बॉर्डर्ड पिट। तो नाम ही बता रहा है बॉर्डर्ड अर्थात एक बॉर्डर के सहित, पिट का अर्थ यहाँ पर छेद से है। तो इस प्रकार यहाँ आपको बॉर्डर्ड पिट नज़र आ रहा है। यह सामान्यतः एस्कोमाइसिटीज़ अथवा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ कवकों में देखने को मिलता है। म्यूकोरेल्स में भी
इसी प्रकार का छिद्र पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट प्रकार के सेप्टा पर, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट सी संरचना प्रदर्शित कर रहा है। इसे नाम दिया जाता है डॉली पोर सेप्टा। और लगभग हर साल डॉली पोर सेप्टा का चित्र अथवा इस पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। डॉली पोर सेप्टम फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ में उपस्थित होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का यह लाक्षणिक गुण है। इस प्रकार के सेप्टा में आप देख रहे हैं कि छिद्र है, यह रहा सिंपल पोर। इस सिंपल पोर के दोनों तरफ बैरल शेप या ढोलकाकार थिकनिंग आपको नज़र आ रही है। ये थिकनिंग आप देख सकते हैं। और इस थिकनिंग के चारों तरफ आपको एक टोपीनुमा संरचना और नज़र आ रही है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्वयी जालिका के द्वारा बनी हुई है। अर्धचंद्राकार टोपी है ये, और इस टोपी को विशेष नाम दिया गया है पेरेंथोसोम। तो इस प्रकार अगर आपसे डॉली पोर सेप्टा की संरचना पूछी जाती है तो आपको यह चित्र बनाना है और इसके भाग लिखने हैं। तो पहला भाग है छिद्र, दूसरा भाग है छिद्र के दोनों तरफ पाया जाने वाला थिकनिंग एरिया या ढोलकाकार स्थूलन, और तीसरा भाग है यह पेरेंथोसोम या अर्धचंद्राकार टोपी, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाई जाती है। तो यह है डॉली पोर सेप्टम। तो इस प्रकार आपने देखा कि फंजाई में अगर सेप्टेट प्रकार का माइसीलियम पाया जा रहा है तो आपको कई प्रकार के सेप्टा देखने को मिलते हैं। सॉलिड, बिना छिद्र के, परफोरेटेड, छिद्रयुक्त। परफोरेटेड में सरल छिद्र हो सकता है या बॉर्डर युक्त हो सकता है, और एक बहुत ही विशिष्ट संरचना वाला डॉली पोर सेप्टा। तो बड़े क्वेश्चंस में कई बार आपसे सभी प्रकार के सेप्टा भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि फंजाई में कितने प्रकार के सेप्टा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार यह थी फंजाई की थैलस स्ट्रक्चर या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने एसेप्टेट तथा सेप्टेट प्रकार के माइसीलियम पढ़े और सेप्टेट माइसीलियम में कितने प्रकार के सेप्टा हो सकते हैं यह भी विस्तार से देखा। धन्यवाद।